जय श्री राम। दर्शक मित्रों, कुछ विषय के ऊपर आप और हम विचार करेंगे, कुंडली के ऊपर थोड़ा मंथन करेंगे। हम सब ज्योतिष के ऊपर विश्वास भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वेद का एक अंग ज्योतिष है। जीवन के अंदर कभी कभी व्यक्ति के जीवन के अंदर दुर्घटनाएं घटती है, आकस्मिक दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट होना, सर्पदंश या कोई पानी के अंदर गिर जाना, या कह सकते हो तूफान के अंदर परेशान होना, युद्ध के अंदर दुर्घटना घटित होना, यह सब कुंडली के अंदर ऐसा योग होता है, उस योग के कारण घटनाएं घटती है। अष्टम स्थान जो मारक स्थान है, द्वादश स्थान जो आकस्मिक घटनाएं घटित करता है, अपघात यानी डूब के मरना, जलकर मरना, ये योग क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? यदि आप स्वयं ज्योतिष से रुचि रखते हैं तो कुंडली लेके बैठिए सामने। यह एक ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर है तो आपके जीवन के अंदर दुर्घटना घट सकती है। आपके परिवार की कुंडली आपके पास में है तो इसके अंदर भी आप देखिए, यदि यह योग होंगे तो दुर्घटना आपके घट सकती है। आपको इसके लिए बचने के लिए क्या करना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ज्योतिष नेत्र है, हमें बता सकता है आपके साथ में घटना घटने वाली है, हमको बचना कैसे है। बचना आपको है, ज्योतिष आपको बचाएगा नहीं, आपको निर्देश दे सकता है। आपकी दृष्टि वहां आपको दिखाई पड़ती है कि आपके साथ में यह घटना घट सकती है। तो अष्टम और द्वादश स्थान यानी 12वें स्थान के अंदर कौन से ग्रह होते हैं, कौन से भाव के अंदर क्या स्थिति है, वो आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव डालता है, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। यदि चतुर्थेश यानी चौथे घर का मालिक और छठे घर का मालिक वह अष्टम के साथ में या अष्टम के अधिपति के साथ में संबंध बनाता है तो आप निश्चित कर लिए उस व्यक्ति की मृत्यु वाहन दुर्घटना से होगी या उसके जीवन के अंदर 2-3 एक्सीडेंट के योग बनेंगे। मैंने आपको बताया, आप गौर करना। चतुर्थेश, षष्ठेश एवं अष्टमेश का संबंध यदि है तो जीवन के अंदर वाहन से दुर्घटना घटने का योग बनता है। यदि अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा, शनि और मंगल की युति हो या वहां शनि पीड़ित हो, अब यह मैं आपको बता रहा हूं, वो एक ज्योतिष के बारे में बता रहा हूं, लेकिन वहां ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है, दशा कौन सी चल रही है, उसके अनुसार भी आपका फल रहेगा। लेकिन यदि यह ग्रह बैठे हैं तो कहीं न कहीं वो आपको दुर्घटना घटा सकते हैं। अष्टम भाव के अंदर चंद्र, मंगल और शनि की युति है तो आपकी मृत्यु हथियार से हो सकती है, यानी आपके ऊपर कोई हमला करेगा, आपके ऊपर कोई घात करेगा, उसके कारण आपकी मृत्यु हो सकती है या आप घायल हो सकते हैं और उससे आप पीड़ित रह सकते हैं। चंद्र, सूर्य, मंगल और शनि, ये 4 ग्रह, चंद्र सूर्य साथ में कब होते हैं? जब अमावस्या का दिन होता है या अमावस्या से एक दिन पूर्व या एक दिन बाद चंद्र शनि की युति होती है। और साथ में यदि मंगल भी है और शनि भी है और वो 8, 5 और 9वें भाव के अंदर बैठे हैं, वापस बता रहा हूं, चंद्र, सूर्य, मंगल और शनि आपकी कुंडली के अंदर 4 ग्रहों की युति है। वो 8वें घर के अंदर, 5वें घर के अंदर और 9वें घर के अंदर साथ में होते हैं। उस व्यक्ति को तूफान से मृत्यु हो सकती है, यानी कभी बाढ़, भूकंप, अग्नि की प्रकोप या समुद्र किनारा या ऊंचाई से गिरकर इस प्रकार से आकस्मिक घटना के कारण उसकी मृत्यु संभव हो सकती है। आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, यदि इस प्रकार के आपकी कुंडली के अंदर ग्रह है तो
आपको उससे बचने के लिए उपाय भी करने पड़ेंगे। उस समय यदि आपकी दशा शनि की चल रही है, आपके मंगल की दशा चल रही है, पीड़ित दशा है, तो आपको वो परेशान कर सकता है और आपको इस प्रकार तूफान है, युद्ध है, ऊंचाई से गिरना है, बाढ़ है, अग्नि का प्रकोप है, ऐसी ऐसी घटनाओं में आपकी मृत्यु संभव है या उसके अंदर आप घायल भी हो सकते हैं। और कुंडली के अंदर कौन सा स्थान है? 8वां स्थान मैंने आपको, और द्वादश स्थान यानी 12वां स्थान इसके लिए विशेष योग बनाता है। अष्टमेश यानी 8वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक यदि आपस में परिवर्तन का योग बनाते हैं और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है तो आपको कोई विषैला जानवर काट सकता है, या आप जहर से उसकी मृत्यु हो सकती है, या वो व्यक्ति जहर पीता है और उससे वो परेशान भी रहेगा। मृत्यु न हो तो उसके शरीर के अंदर पूरे जहर फैल सकता है, यानी विष, सर्पदंश, बिच्छुदंश या जहर, उस प्रकार की घटना उसके जीवन के अंदर घटित हो सकती है। और कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर सकता है? तो जन्म लग्न के अंदर, जन्म लग्न से 10वें भाव में सूर्य, 4थे भाव में मंगल हो, यानी लग्न से 10वें स्थान पे सूर्य हो, 4थे स्थान पे मंगल नीच का हो, मंगल पीड़ित हो, या मंगल की दृष्टि भी पड़ती हो कभी कभी, तो भी उसकी वाहन दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है। चलते हुए वाहन से व्यक्ति गिर सकता है, उसके हाथ पैर टूट सकते हैं, यानी उसका शरीर क्षत विक्षित हो सकता है। और कौन से? यानी मंगल, 8वें घर का मालिक भी मंगल होता है, तो मंगल और अष्टम स्थान का विशेष कुंडली के अंदर प्रभाव होता है दुर्घटना घटने के लिए। यानी मंगल, सूर्य 7वें भाव में हो, शनि 8वें भाव में हो और क्षीण चंद्रमा 7 में बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु अग्नि के कारण, यानी अग्नि का कोई आग लग जाना, गैस से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार की आपकी कुंडली के अंदर योग है तो कौन सा? मंगल और सूर्य 7वें भाव में हो, 8वें भाव के अंदर शनि हो और 7 में चंद्रमा क्षीण हो, तो आपको अग्नि से दूर रहने की आवश्यकता है। यदि सूर्य, मंगल और केतु की युति हो और पाप ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि पड़ती हो, चंद्रमा मेष और वृश्चिक राशि का यदि है, तो भी आपकी मृत्यु अग्नि से हो सकती है। इन राशि वाले जातकों के लिए ऐसी स्थिति वाली कुंडली यदि आपकी है तो आपको अग्नि से दूर रहने की आवश्यकता है। अब कोई व्यक्ति पानी में डूब के मरता है, कुएं में, नदी के अंदर बाढ़ आती है तब उसकी मृत्यु होती है, या वो नदी के अंदर फंसता है। आपने देखा होगा बाढ़ आती है तो कई लोग फंस जाते हैं, फिर उनको निकालते हैं। ऐसा योग कब बनता है? यदि आपका द्विस्वभाव लग्न है, यानी मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न है, सूर्य चंद्र 7 में है, अमावस्या के आसपास आपका जन्म है, तो आप बाढ़ के अंदर फंस सकते हैं। आपकी मृत्यु डूबने से होती है, तो आपको इस परिस्थिति में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अब यदि आपको ज्योतिष का नॉलेज है तो आप नवांश की कुंडली निकालिए। नवांश लग्न में या सप्तमेश शनि के साथ में युत है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से या विषदंश यानी सर्पदंश या बिच्छू के दंश से उसकी मृत्यु संभव है। इसलिए इस प्रकार की आपकी कुंडली है तो आपको बच के रहना चाहिए। चंद्र और मंगल 8वें घर में युति कर रहा है, चंद्रमा क्षीण है, मंगल नीच का है, मंगल पीड़ित है, उस व्यक्ति की मृत्यु भी सर्प या बिच्छू के दंशने से या जहरीले जानवर के काटने से हो सकती है। लग्नेश, अष्टमेश और सप्तमेश, लग्नेश, अष्टमेश और सप्तमेश ये साथ में बैठे हैं, युति कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की मृत्यु स्त्री के हाथ से हो सकती है। कभी कभी देखते हैं ना,
स्त्री अपने पति को मार देती है, स्त्री अपने देवर को, ससुर को मार देती है, स्त्री उस समय दुष्ट बनकर हमला करती है। यानी लग्नेश, सप्तमेश और अष्टमेश यह साथ में है तो व्यक्ति की मृत्यु स्त्री के कारण होती है। यानी इस प्रकार की कुंडली के अंदर आपके योग है तो इस प्रकार से आपको वो घातक रहेंगे, यानी दुर्घटना के योग जीवन के अंदर बनेंगे। अब ऐसे योग है आपको पता है, क्योंकि ज्योतिष नेत्र है, आपको बता सकता है। आपने किसी ज्योतिष के पास में गए और बताया कि दुर्घटना के कारण आपकी मृत्यु संभव है, तो आपको करना क्या है? कालों के काल महाकाल या अपनी कुल देवी उसका अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए, आपको शिव अमोघ कवच है उसका आपको पाठ करना चाहिए, या अपनी कुल देवी है उसके दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसका आपको पाठ करना है, यानी अनुष्ठान की तरह करना है। किसी भी स्तोत्र का आप 1000 बार पाठ कीजिए। भयंकर से भयंकर दुर्घटना से भी आप बच सकते हैं, भयंकर से भयंकर महामारी से भी आप बच सकते हैं। यानी मैंने आपके कुंडली को के अंदर यदि आप उठा के देखिए, यदि आपको ज्योतिष की थोड़ी रुचि है, ज्योतिष का आपको अनुभव है, या अच्छे ज्योतिष में पास में जाकर इस प्रकार के ग्रह यदि आपके कुंडली के अंदर बैठे हैं तो आपको दुर्घटना से जीवन के अंदर समस्याएं हो सकती है, आपकी दुर्घटना से मृत्यु भी हो सकती है। तो आपको बचना है तो आप भगवान शिव की शरण में जाइए, भगवती कुल देवी की शरण में जाइए। आपको भयंकर से भयंकर महामारी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जो भक्त हो महाकाल का उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी दर्शक मित्रों से मेरा यही आग्रह रहेगा, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान जो कुंडली के है वो मारक स्थान है, उसके अंदर यदि आपके ग्रह खराब बैठे हैं तो आपको अवश्य उपाय करना चाहिए। अच्छे विद्वान पंडित से बुलाकर आप रुद्राभिषेक कीजिए और महामृत्युंजय का अनुष्ठान कीजिए, आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।